ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1995 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाबा ने निश्चय की बात की है और ऐसे 3 प्रकार के निश्चय की बात की है। वैसे भी दुनिया में देखो, एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और तीसरा होता है चलना। अब देखो 100% लोग क्या सही है क्या गलत ही जानते हैं। आज खाने में भी अगर किसी को पूछो, मालूम है मुझे ये सही है या गलत है, खाने के लिए अच्छा नहीं। अगर आप धूम्रपान में भी देखो, उनको भी पता है धूम्रपान अच्छा नहीं है, उनको भी पता है। अब 100% जानने वाले लोग हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मानने वाले कितने हैं? चलो मानने वाले मान लो 80% हैं भी, जानने वाले 100% हैं, 20% को छोड़ देते हैं जो जानते नहीं हैं। मानने वालों को 80% मान लो, चलने वाले कितने परसेंट होंगे? हार्डली 10% भी नहीं मिलेंगे। जैसे दुनिया में दिखाया गया, वेदों शास्त्रों में दिखा गया कि दुर्योधन कहता था सही क्या गलत है मैं जानता हूं, गलत क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन सही मार्ग पर चल नहीं सकता हूं मैं, गलत को छोड़ नहीं सकता हूं मैं। तो ऐसे आज दुनिया में सब लोग जानते हैं, मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चलने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बाबा ने कहा बाप जो है जैसा है उसे उस यथार्थ निश्चय से जानना, ये यथार्थ निश्चय है। तो पहला निश्चय कौन सा हो गया? यथार्थ निश्चय। बाबा जो है जैसा है, मैं परमात्मा की आत्मा तो बन गई, स्वयं को आत्मा रूप में जानना, मानना और तीसरा चलना, इसको यथार्थ निश्चय कहा जाएगा। मालूम है मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज है अगर, फॉर एग्जाम्पल, जान गए मीठा डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है, मान भी रहे हैं अच्छा नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं है तो खा लेते हैं, चल नहीं पा रहे। बाबा ने कहा यथार्थता का मतलब ही है कि उसी स्वरूप में जानना, खुद को मानना और चलना। इसी प्रकार बाबा को भी जानना, मानना और चलना, ये यथार्थ निश्चय है। तो चेक करें हमारा इस तरह का निश्चय है। पहला निश्चय। दूसरा बाबा ने कहा निश्चय क्या है? दूसरा, योग के द्वारा थोड़े के समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। अब होता क्या है, बाबा के घर में जाओ, खास करके माउंट आबू जाओ तो क्या होता है, शांत वायु मंडल है, ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार है, पवित्रता भी है, कंपनी भी अच्छी लगती है। तो दुनिया में क्या लोगों को अच्छा लगता है? बाबा के यहाँ ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो चले जाते हैं। तो कई लोग इसलिए आते हैं बाबा के घर में कि उनको वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है और ज्ञान भी अच्छा लगता है, इसलिए चले आते हैं। नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 निश्चय नहीं है, तो उस फाउंडेशन के आधार पर चलते हैं। अरे मधुबन गए थे, बड़ा अच्छा लगा, तो ये दूसरे प्रकार के लोग हो गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमने देखे, बाद में नहीं आते हैं सेंटर पर, मधुबन गए, मधुबन में तो बड़ा अच्छा लगा,
बाद में आना क्यों बंद कर दिया? तो ऐसे दूसरे नंबर वाले हो गए। पहले वाले यथार्थ निश्चय हो गए। बाबा ने कहा दूसरे नंबर वालों को अच्छा लगता है इसलिए बाबा के यहाँ जा रहे हैं। और तीसरे नंबर वाले क्या है? दुनिया में बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, अशांत हुए, किसी भी कारण, बस घर में अशांति हुई, कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। अब उस अशांति से तो किनारा करने के लिए अच्छा सेंटर पे चले जाओ, थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आते हैं। ज्ञान की गुहिता में नहीं जाएंगे, बस मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। एक बहन थी, दूसरी जगह की बात है, तो वो कहती थी, परेशान थी किसी कारण, बस घर पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, तो आती थी रोज और कहती थी मैं इसलिए आता हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, शांति लगती है। खैर धीरे धीरे उनको समझ में आया, ज्ञान में अच्छे से चलने लगे। तो बाबा ये कहता है कि तीसरे लोग ऐसे हैं कि दुनिया के वायुमंडल खराब, सब कुछ खराब, तो सेवा केंद्र पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि उतना समय तो दुख से दूर हो गए, उतना समय तो दुख से किनारा हो गया, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि नहीं है। क्या होगा? ज्ञान की गुहिता में नहीं जाते हैं तो कभी आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे। जैसे दुनिया में देखो, प्यासे को अगर पानी की एक बूंद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो प्राप्ति से प्राप्ति हो गई ना। तो ऐसे ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है तो आ जाते हैं। उमंग उत्साह से नहीं चलते हैं। पहले नंबर वाले उमंग उत्साह से चलेंगे, खुशी भी होगी, लेकिन अगर दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो खुशी में फर्क पड़ जाएगा। तो चेक करें हमारा कौन सा नंबर है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि वाला नंबर है या सेकंड या थर्ड नंबर है। सेकंड नंबर मतलब अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, साथ अच्छा लगता है, और थर्ड नंबर दुखी हो गए हैं तो चले जाते हैं। कौन सा नंबर है चेक करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा मुश्किल है? अगर नंबर 1 है तो बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा में मुश्किल नहीं होगा। संकल्प बादशाह बाचा कर्मणा जिसको बोलते हैं, बोल स्वप्न मात्र भी हिला नहीं सकती है। और बाबा ने कहा अगर हिलाती है तो समझो फाउंडेशन कच्चा है। फिर क्या होगा? संकल्प में आएगा, बोल में आएगा, फिर कर्म में भी आ जाएगा। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता स्वर धर्म है, तो फिर हिल कैसे सकते हैं? और दूसरी बात बाबा ने कही, साथी कौन है आपका? स्वयं बाप। जो जिसका साथी सर्वशक्तिमान हो तो उसके पास माया आ सकती है क्या? माया आती कब है? कोई न कोई चोर गेट है। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में आने के लिए चोर एक न कोई गेट बना लेते हैं, ऐसे माया का आने का भी गेट है। तो कौन से गेट से चोर आते हैं? जो कमजोर गेट होता है। तो माया भी कौन से गेट से आएगी? जो कमजोर गेट होगा। और कमजोर गेट कौन सा होता है? संकल्पों का गेट, स्वभाव का गेट, संस्कार का कमजोर गेट, वहीं से माया आएगी। क्योंकि पता है ना, माया भी जानी जाननहार है, जैसे भगवान जानी जाननहार है। तो पता चल जाता उसको ये गेट कमजोर है तो यहां से रास्ता मिल जाएगा। और गेट कहीं ना कहीं खुला तभी तो माया ही नहीं तो आ ही नहीं सकती है। अब फिर क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान बाप साथी है, फिर कैसे आ गई माया? अब बाबा ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए। मानो किसी को लोभ है, अब देखो माया कैसे आती है। जरूरी नहीं कि केवल खाने पीने का हो, पहनने का, खाने का कोई लोभ नहीं है। बाबा के बच्चों की बात हो रही है, बाहर वालों में तो वो भी होता है। तो रायल रूप में क्या लोभ आता है? तो बाबा ने उसमें 2 लोगों को बताया, एक स्टूडेंट को क्या आता है और टीचर को क्या आता है। तो स्टूडेंट को क्या लोभ आएगा? अगर निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी भी है, सब में अच्छा है, तो क्या आएगा? मैं इतना कुछ करता हूँ सेंटर के लिए, तन मन धन से सेवा में हाजिर रहता हूँ, जब बहन बुलाती तो आता हूँ, फिर भी बहन मेरा नाम कभी वर्णन नहीं करती, उसके मुख से निकलते नहीं कि कुछ करते हैं, कभी तारीफ ही नहीं करती। ये क्या है? ये माया आने का चोर गेट है। और कौन सा हुआ? लोभ हुआ ना कि मेरा नाम बहन ले। बहन के मुख से तो किसी की तारीफ हम सुनते ही नहीं है। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा?
और अगर उस रूप में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, तो अभिमान आ जाएगा। तो ये चोर गेट हो गया। इसी प्रकार से टीचर को क्या आएगा? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा होना चाहिए, कपड़े कैसे हों चलेगा, साथी अच्छे होने चाहिए रहने वाले, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? बाबा की भंडारी अच्छी हो। वो टीचर को रहता है। अगर स्टूडेंट चेंज हो जाए, मान लो किसी का ट्रांसफर हो जाए, कुछ हो जाए, तो दिल थोड़ा धड़कता है। क्या बोलेंगे? अरे बहुत अच्छा सहयोगी था, मददगार था, अभी वो चला गया। बाबा कहते हैं उस टाइम पूछो, मददगार वो था, बाप कहाँ गया? वो बाबा था। मदद उस स्टूडेंट के द्वारा भी किसने कराई? बाबा ने। तो बाबा तो भूल गया। अगर बाबा याद है तो बाबा किसी और से करा लेगा, किसी न किसी को तो निमित्त बना ही देगा। और क्या आता है? बाबा ने दूसरी बात बोली, आबू में एक बार तो चांस मिलना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, एक बार तो हम स्टेज पे जाएं, कैसे भी जाएं। तो ये भी क्या है? रॉयल मांगना हुआ, तो ये भी तो लोभ हुआ। तो चाहिए चाहिए होना चाहिए, ये भी रॉयल भिखारीपना है, तो उससे दूर रहना। कई लोगों को लगता है कि बड़े बड़े लोग हमको नहीं पहचानते, दादियां नहीं पहचानती, वो भी नहीं। बाबा ने कहा इसके आधार पे नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेज पे पहुंच भी जाओ, मान लो किसी में बड़ी अच्छी बोलने की कैचिंग पावर होती है, तो वाणी अच्छी होती है, तो उनको चांस मिल जाता है। योग अगर अच्छा नहीं है ना, तो मान लो चांस मिल गया, योग में कच्चा भी है, तो बाबा ने कहा फाइनल में जो नंबर मिलेंगे वो इस आधार पे नहीं मिलेंगे किसने कितने भाषण किया, कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए। बाबा कहता है नंबर इस आधार पे मिलेंगे, योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, योग्य आत्माओं को कितनों को बनाया। बाबा ने कहा नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज, 30 में से 15 हिल रहे हैं, तो क्या नाम हुआ? नाम ही तो हुआ ना, फलाने के 3 सेंटर हैं। फाइनल नंबर बाबा ने कहा इससे नहीं मिलेंगे, फाइनल नंबर इस आधार पर मिलेंगे कि कितनों को सुख दिया, कितना हम शक्तिशाली रहे। तो बाबा ने कहा चाहिए चाहिए खत्म करो, नहीं तो फिर क्या होगा? आज यहाँ हुआ प्रोग्राम, वहां हुआ, वहां हुआ, मुझे तो बुलाना चाहिए था, बुलाए नहीं, तो चाहिए चाहिए में हमारा समय चला जाएगा। तो चेक करना है भाई हमको, इतनी सूक्ष्म बात है। पहली बात, मेरा निश्चय कैसा है? निश्चय है तो मैं जानता हूं, मानता हूं, तो चलूंगा जरूर। और फिर अभिमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर बाबा के आगे जाके हाथ फैलाएंगे। बाबा से भी तो चाहिए चाहिए करेंगे, बाबा क्या करें, आप रहमदिल हो, रहम करो। और ये बाबा ने कहा रॉयल पश्चाताप की निशानी है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है विजयी। तो बाबा ने कहा चेक करो, योद्धे हैं या योगी हैं? नाम क्या ऐसा है योगी, तो योद्धे कैसे हो सकते हैं? स्थिति ऊपर नीचे कैसे होती है? अगर फाउंडेशन नंबर 1 है तो ऊपर नीचे स्थिति नहीं हो सकती है। बाबा ने, कई बच्चे आकर के बोलते हैं ज्ञान योग तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो कर्म में क्यों नहीं लगता? कई लोग बोलेंगे आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, भाई अच्छा है तो आते क्यों नहीं हो? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, ड्रामा को जाना, इसको भी ज्ञान नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझदार आदमी वो आत्मा वो है जो सदा सफल होता है। दुनिया में कोई असफल हो जाता तो क्या कहते हैं? समझदार हो, ज्ञानी हो, फिर असफल कैसे हो गए अगर तुम ज्ञानी हो? समझदार की निशानी बाबा ने कहा कभी धोखा नहीं खाना, यह है ज्ञानी की निशानी, कभी धोखा नहीं खाएगा। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन मतलब साफ, अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं यहाँ पर। और क्लियर बुद्धि मतलब बुद्धि इधर उधर फंसी नहीं, बाबा से लगी हुई है।
योगी कभी नहीं कह सकता पता नहीं कैसे हो गया, उनकी बुद्धि तो क्लियर रहेगी। और अगर धारणा है तो डबल लाइट का हम अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कितनी भी जिम्मेदारी हो लेकिन धारणा मूर्त और सदा डबल लाइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत काम है तो स्थिति खराब, काम नहीं है तो स्थिति बहुत अच्छी, ना, डबल लाइट। बाबा ने कहा चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। नहीं तो कई लोगों को जब ज्यादा काम आता है, ज्यादा लोग होते हैं तो मन की स्थिति खराब हो जाती है। तो वैसा नहीं करना है हमें। सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव, जो दादी प्रकाशमणि में देखो था। तो ऐसा करना है। तो क्या होमवर्क है आज का? एक तो चेक कर लेंगे कि भाग्य विधाता हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ बना रहा है तो मैं कौन से नंबर में हूं, कौन सा निश्चय है? पहला निश्चय मैं बाप का बन गया, मतलब अपने आप को जाना, बाप को जाना, जाना माना और चला। दूसरा निश्चय क्या है? अच्छा लगता है। और तीसरा निश्चय क्या है? दुनिया से दुखी हैं तो बाबा के घर में चले गए। तो ये चेक करना है और डबल लाइट रहना है। आज का बाबा का वरदान है, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्वाधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। इसलिए बाबा ने कई बार कहा हुआ है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर ना हो ये हो नहीं सकता है। जहाँ अधिकार है वहाँ न स्व के प्रति अधीनता, न संबंध संपर्क के आने की अधीनता है। इसलिए जहाँ पर अधिकार होता है, लोग अपना अगर मानते हैं तो अधिकार से वो चीज ले लेते हैं, भाई मेरा अधिकार है। बाबा ने कहा ना प्रकृति न परिस्थितियों में आने की अधीनता। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है, संबंध संपर्क की अधीनता, प्रकृति की परिस्थितियों की, तब सर्वाधिकारी हम बन जाते हैं। जिन्होंने बाबा को जाना, जानकर अपना बनाया, बाबा ने कहा वही महान है और वही अधिकारी है। तो ऐसे अधिकारी हमें बनना है। स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही है विशेष आत्माओं की निशानी। जैसे जिसके संस्कार होना उससे मिलाओ, अपोज नहीं करो। जब संस्कार मिलाओगे तो सामने वाली आत्मा धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, उनको उसी स्वरूप में जानना और मानना और चलने वाली यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। अपनेपन के अधिकार के द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।